यार शेयर मार्केट में पैसा लगाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शेयर खरीद। पता नहीं मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कैसे मैं सेलेक्ट करूं कि कौन सा स्टॉक मुझे खरीदना है। पता नहीं शेयर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, या बस ऐसे नाम सुनते ही मैं खरीद लूं जो कि ट्रेंडिंग में ऐसे रील्स और यूट्यूब पे मैंने देख लिया। तो क्या करूं मैं? तो मैं ऐसे ही खरीद लूं या रिसर्च करूं? अगर आप ऐसी कंफ्यूजन में हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से शेयर में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा स्टॉक खरीदने के लिए आपको सही रहेगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जो यह बताता है कि स्टॉक सही में ऊपर जा रहा है या ऐसे ही हाइप क्रिएट हुई है इसकी। तो टेंशन मत लो, आज की वीडियो में हम बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे और विद एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और कंपनी की पोजीशन क्या है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सोचो आप एक कार खरीदने जाते हैं, तो उसमें आप क्या क्या देखते हैं कि खाली बाहर से ही अच्छी दिखती है, या उसमें आप ये भी देखते हैं कि इसका माइलेज कितना है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें चेक करते हैं ना। तो बस सेम यही चीज है यहाँ पे। अब इसके की फैक्टर्स क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। समझो ये स्टेटमेंट कंपनी की एक्सरे है जो कि कंपनी की अंदर की चीजों को दिखाती है। जैसे ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या ऐसे ही फ्लो चल रहा है। अब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि मान लो आपको किसी रैंडम आदमी का कॉल आता है, या आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो क्या करोगे? आप ऐसे ही दे दोगे? भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई आपसे पैसा मांगेगा तो आपके मन में पहले ये ख्याल सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये कौन है, कहाँ से है, मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, मैं इसको ऐसे कैसे दे दूँ। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे ना। तो बस ये यही चीज है। अब हमें दूसरा इसमें क्या देखना होता है, मैनेजमेंट और लीडरशिप। अब इसमें हमें ये देखना है कि कंपनी का सीईओ कौन है और इसकी मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है। तो ये सारी चीजें चेक करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब के टाइम पे एप्पल कहाँ था और आज कहाँ पे है। तो ये सब क्या है, ये सब मैनेजमेंट टीम का ही तो कमाल है। और तीसरा यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है। इसमें हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इन सब इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने लायक है। सोचो अगर मैं आपको कहूँ कि प्लेजर बनाने वाली कंपनी में आप शेयर खरीदो, तो क्या आप खरीदेंगे? क्योंकि ये कंपनी तो डेड है, इसका कोई डिमांड है नहीं, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने लायक है। देखो, स्टॉक मार्केट एक रेस है जहां पे लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विनर वही होते हैं तो सॉलिड स्टॉक पिक करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये एज देता है। इसके बाद आता है हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल स्टेप। सबसे पहले हमें कंपनी का रेशियो चेक करना है। तो कंपनी का रेशियो में हमें क्या क्या चेक करना है, जैसे कि पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्न रेशियो, उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद आरओई यानी कि रिटर्न टू इक्विटी रेशियो। अगर आपको ये सब नहीं पता है कि ये सारे रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मैंने इसमें एक वीडियो बना के रखा है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सारे रेशियो आपको कैसे पता चलेंगे। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये मैट्रिक्स आपको कंपनी के वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी को आइडिया देती है। इसके बाद आता है दूसरी कंपनी से कंपेयर करना। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में कोई और कंपटीटर है, और अगर वो कंपटीटर है तो वो फ्यूचर में अपने लिए क्या क्या प्लान कर रहा है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा है, और ये कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं ये क्या क्या टेक्नोलॉजीज का यूज करने वाली है और क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है। जैसे कि मान लो कोई ग्रोसरी मार्ट की कंपनी है, अगर वो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं स्टार्ट करती है तो क्या होगा। आज के जमाने में भाई सबको घर पे अपना सामान चाहिए, कोई बाहर जाना ही नहीं चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर वो ऑनलाइन डिलीवरी का सर्विसेज देना चालू करती है तो जाहिर की बात है कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। और वहीं अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, तो क्या वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी? पहले मैं ऐसे ही रैंडमली स्टॉक्स खरीद लेता था, लेकिन जब से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करके अपना स्टॉक खरीदना चालू किया है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और ऐसे नहीं 6 लाख रुपए मैंने एकदम से ऐसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। देखो भाई, 6 लाख रुपए मैंने ऐसे इन्वेस्ट किए हैं जैसे मेरे पास अगर 100, 200, 500, 1000 रुपए जो भी आता है
उसका मैं शेयर खरीद लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं अपना जैसे कि फाइनेंस कंपनियों में, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में, और जैसे कि डायमंड एंड ज्वेलरी, ये सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई किसी एक कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट करते चला गया। जैसे कि मैं बैंकिंग सेक्टर में कोई एक बैंक का किसी एक बैंक में किसी एक बैंक का मैं स्टॉक खरीदता चला गया। आज मेरे पास 500 रुपए है, कल 1000 रुपए है, तो दोनों पैसों को मैंने फिर से वही स्टॉक खरीद लिया। तो ऐसा मैं नहीं करता। अगर मेरे पास 500 रुपए है तो वो 500 रुपए से मैं बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक खरीदूंगा। फिर अगर मेरे पास 1000 रुपए आए तो उससे मैं फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स खरीद लूंगा। और अगर मेरे पास पैसे आए तो डायमंड डायमंड एंड ज्वेलरी से रिलेटेड खरीद लूंगा। या कुछ ऐसी, अगर मेरे पास और पैसे आए तो जो इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों में, लाइक जैसे टाटा, हुंडई, इन सारी चीजों का शेयर मैं खरीद लेता हूँ। मैं आपको पोर्टफोलियो अपना दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और मैंने सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। यकीन मानो, सिर्फ लगभग 1.5-2 साल के अंदर मेरा पैसा डबल हो गया, लगभग 11 लाख रुपए के आसपास हो गया है। और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, इसमें आप स्क्रीन पॉज करके देख भी सकते हो। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा टूल है लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका टारगेट कोई प्रॉफिट नहीं बल्कि सस्टेनेबल वेल्थ बनाना है, तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल लेवल को अपग्रेड करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।